हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू केसीसी। मैं हूं श्याम कुमार और आज लेकर आए हैं स्पोकन क्लास। दोस्तों, ये दूसरा क्लास है स्पोकन का। इससे पहले फर्स्ट क्लास हो चुके हैं, तो वो वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो मैंने वादा किया था कि 10 दिन में अंग्रेजी जरूर सीख जाएंगे, तो मैंने 10 क्लास जरूर लूंगा और ये दूसरा क्लास है। तो वीडियो को लास्ट तक देखे और लगातार सभी वीडियो को देखे। तो चलते अपने स्टडी की ओर। तो दोस्तों, आज का स्ट्रक्चर है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और जिसका लास्ट का चिन्ह है ने दो। तो दोस्तों, जिस सेंटेंस का लास्ट का चिन्ह होगा ने दो, उस सेंटेंस को लेट लगाकर बनाएंगे। जैसे एग्जांपल, मुझे पढ़ने दो। देखो, ये सेंटेंस है, लास्ट का है ने दो, लास्ट का चिन्ह है ने दो। तो इसको कैसे बनाना है? मुझे पढ़ने, सेंटेंस है मुझे पढ़ने दो, लास्ट का चिन्ह है ने दो। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, लेट और मुझे। तो दोस्तों, हम पहले बता चुके थे, मैं और मुझे, मैं और मुझे, इसका अंग्रेजी होता है आई। और ये जो है सब्जेक्टिव कैस है, और आई का ऑब्जेक्टिव कैस होता है मी। उसी तरह आप या तुम, आप और तुम, इसका अंग्रेजी होता है यू। और ये सब्जेक्टिव कैस है यू, और ऑब्जेक्टिव कैस में भी यू ए कहा जाता है। वह, अगर पुरुष है तो वह के लिए होता है प्रयोग ही, और ये सब्जेक्टिव कैस है, और ऑब्जेक्टिव कैस होता है हिम। वह, अगर स्त्री है तो सी होता है, और ऑब्जेक्ट में होता है हर। वे लोग को सब्जेक्ट में होता है THEY दे, और ऑब्जेक्ट होता है देम। हम लोग को सब्जेक्ट में होता है WE वी, और ऑब्जेक्ट में होता है अस। तो समझ में आ गया? ये जितना सब्जेक्ट है और ये जो है ऑब्जेक्ट है। तो ये, अगर ये सेंटेंस में ये शब्द आते हैं तो उसका ये सब्जेक्टिव कैस को प्रयोग नहीं करना है, बल्कि ये ऑब्जेक्टिव कैस का प्रयोग करना है। ये जो है ऑब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, ना कि ये सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, अगर ये सेंटेंस में हो तो। जैसे मुझे पढ़ने दो, तो लेट, पहले लेट देंगे, उसके बाद मुझे के मी होता है, और इसका तो हो गया, पढ़ना का रीड होता है, लेट मी रीड। दूसरा एग्जांपल, उसे जाने दो, उसे जाने दो, इसका लास्ट का चिन्ह देखो ने दो है, और ने दो रहता है तो इसका पहले होता है लेट, उसे के हिम, जाना का गो, लेट हिम गो। इसी तरह अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम बोल के बताते हैं, मुझे खाने दो, लेट मी ईट, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे आने दो, लेट हिम कम, राम को सोने दो, लेट राम स्लीप, राम को बोलने दो, लेट राम स्पीक। इसी तरह अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को समझ में आ गया? चलो, अब हम दूसरा स्ट्रक्चर, ये तो छोटा स्ट्रक्चर था, अब इसी स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा बड़ा करता हूं, इस स्ट्रक्चर को बड़ा करता हूं, और देखो सेंटेंस थोड़ा चेंज होता है और बेटर, इससे बेटर सेंटेंस हो जाता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये है स्ट्रक्चर। अब इसका देखो, लास्ट में जो हमने यहाँ यही स्ट्रक्चर को जोड़ दिया है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये लास्ट में जो है मैंने ये स्ट्रक्चर को ऐड किया है, और पहले जो है इसको हमने जोड़ दिया अलग से। तो समझ में आ गया? और चलो, इसका जो चेन होता है लास्ट में क्या होगा? इसका लास्ट का चेन होता है नहीं ने देंगे, नहीं ने देंगे, देगी, देगा, देंगे।
तो दोस्तों जिसके लास्ट में होगा नहीं, ने देंगे, ने देगी, ने देगा, तो इस स्ट्रक्चर पर बनाना है। चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इतना बड़ा है स्ट्रक्चर जो आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है। जैसे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इसका अंग्रेजी क्या होगा? तो मैं का होता है आई। और दोस्तों इससे पहले हम बता चुके हैं कि जो कर्ता होता है, यानी कि जो कार्य करने वाला होता है, वो शुरू में होता है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो कौन नहीं जाने देगा? मैं। तो मैं का होगा आई, और आई के साथ होता है शैल, आई शैल नोट। इतना तो जरूर लिखना है, आई शैल नोट, आई शैल नोट तुम्हें नहीं जाने देंगे। इसके बाद इस स्ट्रक्चर पर बनाना है। लेट तुम्हें के यू, जाना का क्या होता है? गो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वह मुझे जीने नहीं देगी, जीने नहीं देगी। तो दोस्तों ये दूसरा एग्जांपल है, वह मुझे जीने नहीं देगी। इसका अंग्रेजी क्या होगा? तो वह क्या होगा? सी। वह सी के साथ विल होता है, सी विल नॉट, सी विल नॉट मुझे नहीं जीने देगी। लेट मी स्लीप। तो समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप उसे पढ़ने नहीं दोगे, पढ़ने नहीं दोगे, आप उसे पढ़ने नहीं दोगे, तो क्या होगा? आपके यू होता है और यू के साथ विल लगता है। यू विल नॉट, यू विल नॉट उसे नहीं पढ़ने दोगे, तो क्या होगा? लेट उसे के हिम, पढ़ना के क्या होता है? रीड, लेट हिम रीड। एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, इसका अंग्रेजी क्या होगा? आई शैल नॉट लेट यू लिव। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आई शैल नॉट लेट यू गो। मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, आई शैल नॉट लेट यू स्पीक। मैं तुम्हें देखने नहीं दूंगा, आई शैल नॉट लेट यू सी। मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, आई शैल नॉट लेट यू स्पीक। मैं तुम्हें दौड़ने नहीं दूंगा, आई शैल नॉट लेट यू रन। इसी प्रकार से अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट, ये और ये दो स्ट्रक्चर है जो नोट कर लेना, और शॉर्ट स्क्रीन को इसको ले सकते हैं। तो मिलते हैं तीसरा वीडियो में, तब तक के लिए बाय।